राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हनुभक्ति जी के, हनुमान जी के एक विचित्र भक्त की। एक व्यक्ति था, जैसे कि हमारे पड़ोस में लगा लो, एक व्यक्ति थे जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। पेशे से वह एक शिक्षक थे। वह स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन वह हनुमान जी की भक्ति करते थे पूरी निष्ठा भावना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, और वह बिल्कुल एकाग्र होकर हनुमान जी की भक्ति करते थे, विधि विधान के साथ भक्ति करते थे। उनकी एक बेटी थी। वह शिक्षक जो थे, हनुमान जी के भक्त होने के साथ साथ उन्हें हनुमान जी पे पूरी श्रद्धा थी। एक दिन हमने ऐसे ही पूछा, अंकल क्या हनुमान जी सच में हैं? वे बोले, हाँ, हनुमान जी इस धरती पर हैं, हमारे बीच में आज भी हैं। हम कहते थे शायद ये ऐसे ही करते हैं, अपना अपना विश्वास है, शायद ये इन्हें कुछ मालूम नहीं है। लेकिन वो कहते थे कि हनुमान जी हैं, कि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ती है तो हनुमान जी मेरा साथ देते हैं। वो इस प्रकार से हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे। जब भी उन्हें किराए के लिए, घर के किराए के लिए पैसे चाहिए होते थे, या उन पर कभी कोई विपदा आती थी, या फिर वह कभी किसी मुश्किल की परिस्थिति में फंस जाते थे, तब वह अचानक से ही उन सभी परिस्थितियों से बाहर आ जाते थे। वे कहते थे कि ये मेरे हनुमान जी का कमाल है। वे कहते थे सब हनुमान जी की कृपा है। एक बार उनकी बेटी की शादी तय हो गई। शादी तय हो गई तो उनकी बेटी की शादी होनी निश्चय हो गई। जब उनकी बेटी की शादी जिस दिन थी, उस दिन मौसम बहुत खराब था। चारों तरफ अंधेरे जैसा बादल, जोर से बिजली कड़क रही थी, मानो कहीं तूफान आने वाला हो। इन सभी के बीच में वह अंकल बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि एक तो बेटी की शादी, दूसरा ऊपर से मौसम खराब, बारिश, इतनी घनघोर अंधेरा छा रहा है, बारिश आने की चिंता हो रही है, चारों तरफ से बिजली कड़क रही है, मानो कुछ कहीं ज़बरदस्त होने वाला हो, जैसे सच में कहीं भगवान जी ज़मीन पर उतर आए हों। इस प्रकार से सभी लोग चिंतित हो गए कि इस लड़की की शादी किस प्रकार से संपन्न होगी। वह अंकल बोले कि जब वीर हनुमान जी हैं तो मुझे किस प्रकार की चिंता। ऐसे कहकर जैसे जैसे फेरों का टाइम नज़दीक आया, वैसे वैसे ही वह अंकल हनुमान जी को याद करने लगे। वह हनुमान जी से इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे कि हे हनुमान, हे वीर बजरंग, मेरी बेटी नहीं है, ये आपकी बेटी है। इस बेटी की शादी में ज़रा संभाल लेना, और जो ये आपने मौसम का मिजाज बदला है, उसको ज़रा थोड़े समय के लिए रोक लेना। इस प्रकार से वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। जैसे जैसे वह भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे, उसी प्रकार से देखते ही देखते मौसम एकदम शांत सा हो गया। चाहे बादल काले थे, चाहे बिजली कड़कड़ा रही थी, लेकिन मानो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उस मौसम को हाथ से पकड़ रखा है, जहाँ हाथ से हमें छतरी दे रखी है कि आपके तक कोई भी बारिश की बूंद नहीं आएगी। देखते ही देखते उस अंकल की बेटी की शादी हो गई और वह वहाँ से विदा हो रही थी। जैसे जैसे विदा होने का समय आया, सभी की आंखें नम हो गई, जैसे बारिश तो बाद में, बादल तो बाद में बरसेगा। सभी की आंखों ने पहले ही बारिश कर दी। एक बेटी की शादी में और एक बेटी का विदा हो जाना
वह समय, वह घड़ी जैसे कि मानो सबके दिल की धड़कन रोक देती है, इस प्रकार से वह घड़ी होती है। मानो अंकल ने अपने दिल को ना जाने किस प्रकार से संभाल रखा होगा कि उनकी बेटी की शादी है और विदा हो रही है, और वह वीर हनुमान जी से प्रार्थना भी करे जा रहे हैं। देखते ही देखते उनकी लाडली, उनके जिगर का टुकड़ा विदा हो गया, और मानो जैसे ही उस लड़की की डोली उठी, और उस डोली उठने के बाद जैसे रिमझिम लोगों की आंखों से आंसू आ रहे थे ना, उसी प्रकार से शादी संपन्न होने के बाद बारिश शुरू हो गई। जब वह बारिश आई तब हमने महसूस किया वाकई ही भक्त की प्रार्थना में ताकत होती है, और उस अंकल की प्रार्थना में जो गजब की ताकत थी, उसको देखकर हमें वाकई ही में महसूस किया कि वाकई ही भगवान धरती पर हैं, और वह अपने भक्त की जरूर सुनते हैं। वह भक्त को कमज़ोर होने देते ही नहीं। जैसे एक माँ बाप का सर पर हाथ होता है, उसी प्रकार ईश्वर का हाथ भी होता है। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। इसलिए ईश्वर पर पूरी श्रद्धा से विश्वास रखो, और भगवान को दोस्त बनाओ, और उनके साथ अपना प्रेम का रिश्ता बनाएं, और उनका आदर सम्मान करें। जो भगवान होते हैं वे भाव के भूखे होते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। जब आप उन्हें भाव दोगे, प्रेम दोगे, तो बदले में प्रेम तो पाओगे ही पाओगे। ठीक है ना जी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जी। थैंक यू जी।